एक अन्य प्रश्न पूछा है मित्र ने कि मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। पुराने धार्मिक लोग भोग को महत्वहीन और मोक्ष को महत्वपूर्ण बताते थे, लेकिन आज भोग और मोक्ष, संसार और संन्यास दोनों ही महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। इसे समझाने की कृपा करें कि इन दोनों के साथ कैसे जीना चाहिए। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इस प्रश्न में जिस क्रम में इन्हें लिखा गया है वो बिल्कुल सटीक है। अन्यथा लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसे बोलते हैं। धर्म पहले नहीं है, ये एक यात्रा है। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ है हमारे जीवन की भौतिकता, भौतिक समृद्धि, हमारे जीवन में पदार्थ का महत्व, उसे जानना, समझना और जीना। और जब हम इस भौतिकता को देखते हैं, उसे जीते हैं, तो उससे ही काम पैदा होता है। काम का अर्थ यहाँ पर सेक्स नहीं है। काम का अर्थ कामना से है, वासना से है। जब वासना शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि जीवन की जितनी तृष्णाएं हैं, जितनी वासनाएं। काम का अर्थ है कामना का जगत। तुम्हारे जीवन में जितनी इच्छाएं हैं उनका तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना और फिर उस इच्छाओं के जगत को जाग कर देखना। जब कोई काम के जगत को जाग कर देखता है तब धर्म का जन्म होता है। धर्म पहले से नहीं आ जाता, इसीलिए धर्म की चाहे जितनी चर्चा करी जाए वो बहुत महत्वपूर्ण कभी नहीं हो पाता। जब तक कामना का जगत परिपक्व नहीं हुआ होता है, धर्म का जगत प्रकट नहीं होता। कामनाओं के परिपक्व होते ही धर्म प्रकट होने लगता है। धर्म एक खिलावट की तरह है। जब कामनाओं की प्रक्रिया पूरी होने लगती है, और प्रक्रिया पूरी ही तब होती है जब तुम उन्हें जाग कर देखते हो। भगवान बुद्ध कहते थे वासना दुष्पूर है, उसे पूरा नहीं किया जा सकता, वो अंतहीन है। लेकिन अपने जीवन की किसी भी वासना को जब तुम जाग कर देखते हो तो तुम्हें उसकी प्रक्रिया समझ में आने लगती है। वो तुम्हें गोल गोल घुमा रही है, वो सर्कुलर है। तुम घूम घूम कर फिर वहीं पर आ जाते हो। तो जो विवेकवान है, प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, वो समझ लेते हैं कि बार बार इसमें क्या उलझना, बार बार इस चक्र में जाने से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जब ये सब बहुत स्पष्टता से देख लिया जाता है तो धर्म पैदा होने लगता है। धर्म का अर्थ है जीवन में जो भी सारभूत है, जो जीवन में महत्वपूर्ण है, जीवन में जो अमूल्य है, उसका प्रवेश। जीवन जिस आधार पर खड़ा है, जिस आधार पर कामनाएं गति पाती हैं, उस आधार को देखना। धर्म को कहते हैं कि धर्म अर्थात जो तुम्हें धारण करता है। तुम्हें धारण करने वाली जो प्रक्रिया है उसका अर्थ ही है कि वो शाश्वत है।
तुम आते हो जाते हो, तुम्हारी कामनाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन इस सब के पीछे एक शाश्वत का जगत है, वही धर्म है। और जब कोई इस जीवन की शाश्वत स्थिति को, उस चिरंतन स्थिति को, जीवन के उस वास्तविक आधार को, जिसे हम चेतना का आधार भी कह सकते हैं, आत्मा का आधार भी कह सकते हैं, कोई भी आधार उसका नाम दिया जा सकता है, उसमें जब प्रवेश करता है तो अंतिम सोपान जिसे मोक्ष कहा गया है वो घटित हो जाता है। मोक्ष का अर्थ इतना ही है कि अब तुम जीवन की उस स्थिति से जुड़ गए हो जो शाश्वत है, और अब हमेशा के लिए जुड़ गए हो। वहां पर खड़े होकर तुम धर्म के जगत को भी देख सकते हो, काम के जगत को भी देख सकते हो, और अर्थ के जगत को भी देख सकते हो। तब ये सब लीला हो जाती है। इसीलिए भारत में एक शब्द लीला का भी उपयोग में लाया गया, और हमारे जो अवतार होते हैं अक्सर हम कहते हैं कि वो लीला करते हैं, वो जीवन को नहीं जीते, वो जीवन की लीला में होते हैं। और अवतार हमने कहा ही उन लोगों को जो मोक्ष की अवस्था में जी रहे हैं, अर्थात जो मोक्ष की अवस्था में जी रहा है उसका पूरा जीवन लीला मात्र हो जाता है। इसीलिए हमने ये भी कहा भारत में कि जो अवतार हैं उनसे ही धर्म की उत्पत्ति होती है। फिर प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। जब तुम मोक्ष की अवस्था में खड़े होकर देखते हो तो तुम्हारे लिए धर्म के मायने बदल जाते हैं, और तब तुम्हारे लिए कामनाओं के मायने भी बदल जाते हैं। एक कामना थी अपने आप को बचाए रखने की। हर कामना की जो मौलिक बात है, मौलिक जो फंडामेंटल चीज़ है, अपने को बचाए रखना। इस पर शायद तुमने ध्यान न दिया हो। अपने को बचाए रखने की चेष्टा में ही सब कामनाएं आगे बढ़ती, और मोक्ष की अवस्था तुमको ये अंतर्दृष्टि देती है कि तुम बचे हुए ही हो, बचाने की हर चेष्टा व्यर्थ है। तुम बचे ही हुए हो, चेष्टा की जरूरत नहीं है। और कामना तुम्हें दौड़ाती है, तुम्हें आक्रामक बनाती है, तुम्हें हर तरफ से ऐसा भाव देती है कि तुम्हें निरंतर अपने बचाव में संलग्न रहना है। कामना के चलते ही कोई धन इकट्ठा करता है ताकि वो धन के माध्यम से बचा रह सके, कोई नाम पैदा करना चाहता है ताकि नाम के माध्यम से बचा रह सके। कुछ न कुछ ऐसा करना जिससे तुम बच जाओ। दूसरे के ऊपर आक्रमण भी करना है तो आक्रमण भी आक्रमण के लिए नहीं है, आक्रमण इसलिए है कि तुम बचे रह सको। ये मौलिक अंतर है। और जब मोक्ष के धरातल पर खड़े होकर कामना को देखते हो तो ये भाव तो जा चुका है कि तुम्हें बचने की कोशिश करनी है, तुम बचे हुए हो, ये तो तुम जानते हो। अब कामना सृजनात्मक हो जाती है, कल्याणकारी हो जाती है। अब तुम्हारी कामनाएं कल्याण से भरी होती हैं। इसीलिए अब यात्रा उल्टी होती है। फिर धर्म से जब कामना की ओर देखते हैं तो वो कामना कल्याण की है। इसीलिए धर्म हमेशा कल्याणकारी है। और फिर अर्थ का तात्पर्य है मटेरियल, और ये शब्द भी बड़ा सुंदर चुना गया। अर्थ और अर्थ का एक जो भाव है वो मीनिंगफुलनेस भी है, यानी कि जो पदार्थ है वो भी अब तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हो जाता है, वो भी तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण हो जाता है। अभी तुम व्यर्थ
अपने चारों ओर इकट्ठा कर रहे थे। अब तुम जो कुछ करते हो वो अर्थ से भरा होता है और वो कल्याणकारी होता है। इसीलिए तो सद्गुरु लोग मिट्टी भी उठा के दे देते हैं तो वो तुम्हारे लिए प्रसाद बन जाती है। पदार्थ है मिट्टी, लेकिन वो कल्याणकारी बन जाती है क्योंकि अब कामना बदल गई है। कामना बदल गई है तो पदार्थ भी बदल गया है। कामना के बदलते ही पदार्थ का रूपांतरण हो जाता है, वो मीनिंगफुल हो जाता है, अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हारा शरीर भी पदार्थ है, लेकिन जब तुम्हारी कामनाएं बदल चुकी होती हैं तो तुम्हारा शरीर भी अलग हो गया होता है। अब ये शरीर वैसा नहीं है। अब इस शरीर का उपयोग तुम जिस बात के लिए करते हो वो सत्यम शिवम सुंदरम की बात है। भारत में इसीलिए जितने भी शब्द ढूंढे गए बड़े कैप्सूल वर्ड, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, फिर सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि तुम्हारा शरीर भी सत्य का, शुभता का और सौंदर्य का माध्यम बन जाता है। अभी शरीर भी कुरूप होता है जब उसकी कामनाएं विकृत हो जाती हैं, अकल्याणकारी हो जाती हैं। अब जैसे तुम बचे रहने चाहोगे तो इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे बचते हैं या नहीं बचते हैं, तुम हर कीमत पे बचना चाहोगे। कामना का जो फंडामेंटल अर्थ है, तुम दूसरों को नष्ट करके भी बचना चाहोगे। और अगर मोक्ष के स्रोत से लौटती हुई इस धारा को हम देखेंगे तो तुम अपने बचने की फिक्र नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम बचे हुए हो, तुम्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, और तब तुम्हारा होना पूरी तरह बदल चुका होता है। ये पूरी प्रक्रिया है, ये सर्कुलर है। पहले तो अर्थ से काम, काम से धर्म, धर्म से मोक्ष, और फिर मोक्ष से निकलकर पूरी दुनिया फैलती है। सद्गुरु उसी दुनिया में काम करते हैं। मोक्ष की अवस्था में खड़े होकर फिर धर्म का प्रसार करते हैं, फिर उनके धर्म से कामना का एक भिन्न जगत निकलता है, और उनके उस कामना के जगत से फिर एक नई सृष्टि, एक नए अर्थ का जगत उत्पन्न होता है। बात समझ में आती नहीं? कोई बात इस संदर्भ में किसी को पूछनी? उलझी सी लग रही। उलझी सी लग रही, बातें इतनी उलझी हुई है कि तो सुलझाने की इतनी कोशिश करी गई है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, सारी तो बातें यही है। बस मुझे अड़चन उसके पुरुषार्थ शब्द से है, इसीलिए मैंने उस शब्द को नहीं लिया, क्योंकि इसमें कोई पुरुषार्थ जैसी चीज़ नहीं है, ये समझ है। और ऐसे जगहों पर स्त्रीयार्थ नहीं उपयोग किया जाता है, इसीलिए मैं ऐसे शब्द नहीं लेता हूँ, क्योंकि धर्म का कोई जिम्मा पुरुषों के ही हाथ में नहीं है। और पुरुषार्थ से लोगों को लगता है ऐसे कोई बड़ी मेहनत का काम है। धर्म भी मेहनत का काम नहीं, मोक्ष भी मेहनत का काम नहीं है। और देखा जाए तो काम, जो कामना का जगत है, वो भी मेहनत का काम नहीं, वो समझ का काम है, अंतर्दृष्टि का काम है। गुरु जी, ये चारों जो है पुरुषार्थ, मुझे कहना पड़ रहा है, ये सोपान है, इनमें हायरार्की है, या एक साथ साधे जा सकते हैं इनमें से कोई भी इस तरह से? जैसे अर्थ के संग में धर्म, या काम के संग में धर्म, मोक्ष तो चलो लास्ट वाली चीज है, तो इनका अलग अलग हायरार्की है कि एक को पाइए तब दूसरे चलिए, या एक साथ इनको? देखिए, जीवन में वैसे तो हायरार्की है, लेकिन चीज़ें समानांतर भी चलती हैं। जैसे मैस्लो का जो व्यक्तित्व का जो उन्होंने अपना पिरामिड बनाया, तो वो भी ऐसा नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक चलता है। मेरी दृष्टि में वो साइमल्टेनियस है। जितनी भी आकांक्षाएं मैस्लो कहते हैं व्यक्ति की हैं, वो सारी एक साथ हैं। चाहे रोटी कपड़ा मकान की हो, उसकी
संबंधों की हो, मित्रता की हो, प्रेम की हो, आत्मज्ञान की हो, सारी इच्छाएं एक साथ हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा वो क्रमिक भी हैं। जीवन जटिल तो है ही है, तो उसमें हम सुलझाव की बात तो कर सकते हैं, लेकिन इतना सुलझाव भी नहीं हो सकता है कि तुम्हें लगे कि हाँ तो बिल्कुल सरल है। हायरार्की भी है, साइमल्टेनियस भी है, दोनों एक साथ है। जैसे इलेक्ट्रॉन की गति कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में, वो वेव भी है, पार्टिकल भी एक साथ है। अब हम कहें कि ऐसा कैसे, एक चीज़ तो होनी चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक कहते नहीं, वो वेव भी है और पार्टिकल भी है, दोनों एक साथ है। तो इस संदर्भ में मेरा यही कहना है, मास्टर ऑफ द पिरामिड बना के बात ख़त्म कर दी। मेरा कहना है कि वो उसकी बात भी सही है और एक साथ भी है, ये भी बात सही है, दोनों सही हैं। जीवन थोड़ा ऐसा ही है, विरोधाभासी। अब जैसे इस प्रश्न में संसार और संन्यास, भोग और मोक्ष, ये बात भी पूछी गई थी, जिसका उत्तर मैंने उसी में दे दिया था। तो वस्तुतः ये उत्तर मेरा था कि मोक्ष के बाद लौटती हुई धारा में भी भोग है, लेकिन तब उसका अर्थ बदल गया है। पहले की यात्रा थोड़ी हायरार्किकल लगती है, लेकिन जब वो लौटती हुई धारा में होती है तो वो एक साथ हो जाती है, फिर वो एक साथ हो जाती है। अन्यथा व्यक्ति भ्रम में रहता है। अब जो संसार और संन्यास की बात है, पहले इसको ही बुद्ध सद्गुरुओं ने विभाजित करने की चेष्टा करी कि इसमें उलझन न पैदा हो, तो संसार को बिल्कुल अलग कर दो और संन्यास को बिल्कुल अलग कर दो। भगवान बुद्ध ने भी यही चेष्टा करी कि जो सन्यासी हो बिल्कुल अलग हो जाए और जो संसारी है बिल्कुल अलग हो जाए, ताकि कोई उलझन न रहे। लेकिन उलझन फिर भी बनी रहती है, क्योंकि ये सब आंतरिक भाव है, ये बाहरी भाव नहीं है। और मैं अगर इसको इस दृष्टि में देखूं कि भगवान बुद्ध जैसे संबुद्ध सद्गुरुओं का जो अंतर्दृष्टि का भाव है, वो फिर भी ज़्यादा वैज्ञानिक है। वो बहुत वैज्ञानिक ढंग से काम कर रहे हैं, उसे चाहे जितना गलत समझा गया हो। पहले सन्यास जब परिपक्व हो जाएगा तो उससे फिर एक संसार निकलेगा, और सन्यास के परिपक्व होने से जो संसार निकलेगा वो एक साथ होगा, उसकी गुणवत्ता अलग होगी। जैन सद्गुरु इसको ऐसे ही कहते हैं, वो भी भगवान बुद्ध की परंपरा में आते हैं। लेकिन जब ये कह दिया जाता है कि भोग और मोक्ष एक साथ हो सकते हैं, संसार और संन्यास एक साथ हो सकते हैं, तो इसमें जो उलझन और गड़बड़ी होती है कि भोग तो रहता ही है, मोक्ष कभी नहीं आता, और संसार तो रहता ही है, संन्यास कभी नहीं आता। व्यक्ति एक भ्रम में जी सकता है कि मैं संन्यास में हूँ, लेकिन संन्यास तो एक भावदशा है। वो भावदशा हो भी सकती है किसी व्यक्ति के अंदर संसार में रह के, लेकिन उसमें नकलीपन में पड़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। जैसे एक बार एक बहुत पुराने साधक थे किसी सद्गुरु के, तो मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो एक मेरा मित्र था, वो उनके घर में गया, कुछ उसने गड़बड़ी कर दी, उनके कुछ गमले वगैरह तोड़ दिए। तो वो जो बहुत पुराने सन्यासी थे, वो घर में ही रहने वाले सन्यासी थे, जोरवादी बुद्धा वाली परंपरा के, वो बहुत गुस्सा आया और बहुत गुस्से में तमतमाए, उसको दौड़ के पकड़ा और उससे कहने लगे, ये तो अपने गुरु की वजह से मेरे अंदर करुणा का भाव है, नहीं तो मैं आज तुमको बताता। तमतमा तो गए, गुस्सा तो आ गई, मारने का भाव भी आ गया, फिर ख्याल आ गया कि मारना नहीं चाहिए, तो करुणा भी साध लेते हैं लगे हाथ। ये सब भ्रम है, ये इल्यूजन है। इससे तो अच्छा होता कि वो अपने क्रोध को प्रकट कर लेते, तो ज़्यादा सहज हो जाते, ज़्यादा सरल हो जाते। तो
इस प्रकार के संन्यास की जो अवधारणा है, हालांकि मैं भी उसी अवधारणा की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी लगातार बता रहा हूँ कि बहुत चुनौतीपूर्ण है। और मैं अपने लोगों से कभी ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो किसी डिसेप्शन के शिकार हों। वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि तुम्हें अपनी भावदशा पर काम करना है। जब प्रक्रिया उल्टेगी तब वो साथ हो जाएगा, लेकिन बीच के पड़ाव में तो तुम पहले सन्यासी जैसे होगे, संसार थोड़ा पीछे छूटेगा, और फिर जब सन्यास परिपक्व हो जाएगा तो संसार फिर लौट कर आएगा, तब उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी। जब सन्यास परिपक्व हो जाएगा तो नए संसार का अपने आप जो निर्माण हो जाएगा, अपने आप निर्माण हो जाएगा, अपने आप संबंधों का नया निर्माण हो जाएगा, आपके देखने के सब ढंग बदल जाएंगे। जैसे पहले किसी व्यक्ति से आप जुड़े हैं और प्रारंभिक काल में आपको उसके प्रति विरक्ति की भावना भी पकड़ सकती है, क्योंकि विरक्ति इसलिए पकड़ेगी, आपको जीवन, मृत्यु, संसार की अनित्यता, संबंधों की अनित्यता, इन सब का एहसास होगा, भावनाओं का उठना गिरना, हर चीज़ की आपको व्यर्थता नज़र आएगी, तो आपको विरक्ति पकड़ेगी। जब विरक्ति पकड़ेगी तो वो होगी विरक्ति जैसी ही आप दूसरे व्यक्ति से थोड़ा अलग ढंग से व्यवहार कर रहे होंगे। लेकिन फिर जब आपको समझ आ गई होगी, जब आप जान चुके होंगे कि भावनाओं का गुणधर्म यही है, विचारों का गुणधर्म यही है, शरीर का गुणधर्म यही है, जब हर चीज़ की जो गुणधर्म की स्थिति है वो स्पष्ट हो गई होगी, तो फिर वो व्यक्ति नए ढंग से आपके लिए प्रिय हो जाएगा। तब आपको उसमें चेतना का प्रकाश दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि ये व्यक्ति भी अपने अंदर वही रोशनी, वही भगवत्ता लिए हुए है। तो वो जो संबंध है फिर नए ढंग से प्रेमपूर्ण होगा। तो बीच का थोड़ा सा पैच विरक्ति का आता है, ये सबके साथ होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि राग चल रहा है और एकदम से व्यक्ति रूपांतरित, राग फिर कभी विराग भी पकड़ेगा, फिर राग भी जाएगा, विराग भी जाएगा, फिर नई चीज़ें। तो नए संसार का निर्माण ही यही है कि पहले आप संसार को अलग दृष्टि से देख रहे थे, फिर आप अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। अब जैसे पैसा ही है, पहले आपको पैसा इकट्ठा करने की, कमाने की अलग भावदशा हो सकती है, आक्रामक हो सकती है, भयजनित हो सकती है, सुरक्षा के कारणों से हो सकती है, और आपको ज्ञान की उपलब्धि हो। ठीक बुद्धत्व तो ना हो, आपको गहरे साधना की अनुभूतियाँ ही हो जाएं, तो तुरंत आपकी चीज़ें बदलेंगी। और अब जो धन है, यानी कि जो संसार का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, उसके प्रति आपकी दृष्टि बदल जाएगी। अब आप उसको भय के कारण नहीं उत्पन्न कर रहे होंगे, अब आप धन को उत्पन्न करने में आक्रामक नहीं होंगे, अब आप धन का सदुपयोग कर सकते हैं, आप सृजनात्मक हो सकते हैं। और अब यही धन हमारे जीवन में बहुत नई और अच्छी चीज़ें लेकर आ सकता है, बहुत सुंदरता लेकर आ सकता है। और पहले हो सकता है यही धन बड़ी कुरूपता लेकर आ जाए। चीज़ वही रहेगी, लेकिन उसके प्रति सारा भाव बदल गया होगा। ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं, मान लीजिए कोई व्यवसायी व्यक्ति है और वो संबुद्ध हो जाए तो व्यवसाय करना बंद कर दे। हो सकता है वो बहुत अच्छा व्यवसाय करे, लेकिन उसके व्यवसाय से फिर इतने लोग लाभान्वित होंगे, इतने लोगों के जीवन में प्रसन्नता आएगी, इतने लोगों के जीवन में खुशियाँ आएंगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि धन तो ये सब ला सकता है, लेकिन हम लाने नहीं देते। हमारे धन की कोशिश यही होती है कि मैं तो खुश रहूं, दूसरा खुश न रहने पाए। हमारे धन की सारी कोशिश यही है। और मज़ा ही तब है आपका जब आप तो सुख से हो, दूसरा सुख से नहीं है, तभी मज़ा है। आपके आसपास सारे लोग सुखी हो जाएं तो मज़ा नहीं आता उतना। इसीलिए अक्सर धनी लोगों की कोशिश होती है कि आसपास के लोग थोड़ा दुखी बने रहें, तो कंपैरेटिवली उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। आप एयर कंडीशनर में आराम से हैं और आसपास के लोग चिलचिलाती गर्मी में बैठे हुए हैं, परेशान हैं। आपका मित्र भी
गर्मी में परेशान हैं, तब आप अपने एयर कंडीशनर में उससे बात करते हैं तो बड़ा सुकून आता है। एक धन की स्थिति ये है। और एक धन की स्थिति ये है कि जब आपको पता चला कि अच्छा आपका मित्र भी गर्मी से परेशान है तो आप उसके यहाँ भी एयर कंडीशनर लगवा देते हैं, क्योंकि आपके पास इतना है, कम नहीं है। और फिर आपको कितना सुख आता है कि अगर आप भी गर्मी में आराम से थे और आपका मित्र भी बहुत आराम से, सुख का दायरा अलग अलग हो जाता है। पहले का सुख आक्रामक है और फिर धीरे धीरे करके हम इस दायरे को बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत सृजनात्मक कर सकते हैं। तो मोक्ष की स्थिति में तो यही सब चीज़ें बदलती हैं। ये एक पत्ती की तरह जटिल बात है जो हमने कही, जैसे कि एक पत्ती आप देखते हैं पेड़ में लगी है, वह तो कितनी सरल है, अब उसको अन्वेषण करने निकले तो कितनी जटिल है। तो ये अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष भी उस पत्ती की तरह है, देखने में तो बहुत सरल है, लेकिन जैसे उसके अंदर प्रवेश करेंगे वैसे ही वो बहुत जटिल है। हर जटिलता बहुत सरल है, और या कहें कि हर सरलता बहुत जटिल है। उलझन कोई नहीं है अगर समझा जा सके। अगर समझा जा सके तो सारी चीज़ें, जैसे इस जो हम बात कर रहे थे, इस पर जैन बुद्धिज्म में एक कथा है। उस कथा में वो कहते हैं कि, कथा तो लंबी है, उनका जो सारांश ये है कि वो सारांश में कहते हैं कि जो साधक है पहले उसके लिए संसार है, उसके लिए नदियाँ हैं, उसके लिए पर्वत हैं, उसके लिए सब कुछ वैसा ही है। उसके लिए नदियाँ हैं, पर्वत हैं, संसार है। फिर कहते हैं जब वो साधना में गहरे जाता है तो उसके लिए नदियाँ नहीं रह जाती, पर्वत नहीं रह जाते, संसार नहीं रह जाता। फिर वो कहते हैं जब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है तो उसके लिए संसार हो जाता है, नदियाँ हो जाती हैं, पर्वत हो जाते हैं। तो देखने में पहली और आखिरी स्थिति एक जैसी लगती है, लेकिन वही बात जो हम अभी पहले चर्चा कर रहे थे कि स्थितियाँ एक जैसी दिखाई देते हुए भी कई बार बहुत फ़र्क होती हैं। बीच की स्थिति में ही केवल सब चीज़ें डामाडोल होती हैं, बीच की स्थिति में ही सब चीज़ें हिलती डुलती हैं और व्यवस्थित होती हैं, फिर नई व्यवस्था पैदा होती है। तो इस नई व्यवस्था की ही सारी कोशिश होती है। यानी कि धर्म कभी ऐसा नहीं होगा व्यवस्थाओं को बिखेर देगा। मोक्ष को कोई व्यक्ति उपलब्ध हो जाएगा तो मोक्ष को उपलब्ध होने के बाद सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। व्यवस्थाएं रहेंगी लेकिन वो नए ढंग से आएंगी, सुंदर ढंग से आएंगी। ये कोशिश है। और एक साधक के लिए बहुत उचित ये है कि वो जब आजकल के संसार में है कि संसार और अध्यात्म इन सब के बीच में रहते हुए साधना करनी है, तो उसको अपने डिसेप्शन पर सबसे ज़्यादा काम करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यक्तिगत ईमानदारी ही साधना में आगे ले जाती, और कुछ नहीं। यानी कि हमें लगातार अपना डिसेप्शन, अपना धोखा, अपना भ्रम हमें खुद देखते रहना पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं कहीं हम अपने को ही धोखे में तो नहीं डाल रहे हैं। हम बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करके कहीं कोई भ्रम तो नहीं पैदा कर रहे हैं। हम अहिंसा के शब्द में हिंसा तो नहीं कर रहे हैं। हम सजगता के शब्द में बेहोशी का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। और प्रायः ऐसा ही होता है, प्रायः ऐसा ही होता है। यही डिसेप्शन है। तो आज के इस आधुनिक युग में जो सबसे बड़ी चुनौती है साधक के लिए, वो अपने ही सेल्फ डिसेप्शन के प्रति जागना और उस पर काम करना है। ठीक है। इसके लिए क्या रात को जैसे है तुम दिन भर का जो कार्य किया हो उस पर मनन करें, कैसे कैसे कर्म किए, वो भी एक प्रक्रिया है। देख सकते हैं कि जो हमने किया आगे, मतलब उसको वो क्या किया, उसमें सचमुच में हम कितने ईमानदार थे। हमने जो किया तो तभी होगा जब उसको मनन करेंगे। वो भी कर सकते हैं, एक प्रक्रिया वो भी है। और अन्यथा हम तुरंत का तुरंत ही उस चीज़ को देख सकते हैं। कोई भी पद्धति अपनाएं, वो सारी पद्धतियां एक साथ काम करेंगी। लौट कर देखना भी उपयोगी है। और लौट के जब देखें तो उसमें एक चीज़ साधक और कर सकते हैं, जो भी अनंत पद के साधक हैं, वो भी उनके लिए बड़ी उपयोगी होगी। वो बल्कि ध्यान की तरह से काम आएगी। लौट कर
रात में अपने दिन भर की फिल्म को देख सकते हैं। और जहाँ बेहोशी, इनसेंसिटिविटी, इस तरह की चीज़ें दिखाई दें कि आज हमसे हुई, तो जैसे मूवी को एडिट करते हैं ऐसे ही उस टुकड़े को एक बार फिर से एडिट करके उसको कट करके फिर वैसे ही करके देखें कि हमने इसको ऐसे किया होता, और उसको उस भाव दशा से देखें, तो उसकी जो साइकिक एनर्जी है वो बदलेगी। जैसे मान लीजिए आप किसी से बहुत क्रोध से बोल गए, किसी को आपने चोट पहुंचा दी, तो लौटते हुए जब देखें तो पहले उस टुकड़े को आप देखें, उसको रिप्ले किया आपने, फिर उस सीन को काट दें और फिर आप उसको वैसे देख लें जैसे आपने बोला होता, प्रेम से, पूरी सेंसिटिविटी से, और उस फिल्म को जोड़कर एक बार पूरी देख लें। तो ये प्रक्रिया जो एडिटिंग की है ये साइकिक एनर्जी को बहुत बदलेगी। कभी आप बेहोशी में कोई काम कर गए थे तो आपने देख लिया, पहले तो आपने देखा कि बेहोशी में काम कर गए, फिर आपने वो जो सीन था वो उसको काट दिया और उसमें वो दृश्य आपने डाला कि जब आपने पूरे होश से काम किया होता, और फिर से उसको रिप्ले करके देख लिया और फिर सो गए। तो कुछ दिन करते करते ये जो एडिटिंग के पॉइंट हैं ये एक्चुअल हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। जब आप सामान्य जीवन में कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे तो तुरंत आपको वो साइकिक एनर्जी पकड़ लेगी और वो काम करवा लेगी। तो लौट कर देखने में ये प्रक्रिया बहुत मेडिटेटिवली उपयोगी होगी। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।